वेलकम टू योर चैनल जीएस विद प्रवेश। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रामनवमी की हार्दिक बधाइयाँ। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं राम राज्य की। ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राम राज्य, जिसकी कल्पना जो है वो कई जगह हमको देखने को मिलती है और कई सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब भी कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है या कहीं कोई क्राइम नहीं होता है या कोई भी सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो सभी लोग बोलते हैं कि राम राज्य आ गया क्या। या कोई बुरी चीज़ हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी, तब लोग बोलते हैं कि ये देखो राम राज्य की हालत। ठीक है, तो इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते रहते हैं और बात होती रहती है। ठीक है, अब हम इसको क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की कर रहे होंगे या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कर रहे हैं, यूपीएससी की, तो उसमें राम राज्य कहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें राम राज्य आपसे कहाँ पूछा जा सकता है। तो एक तो जिन लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो है पीएसआईआर, वो ऑप्शनल है, वहाँ पर राम राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा जो है वो आप गवर्नेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने जो GS2 में जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, वहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्ज़ाम के दौरान डरते हैं कि हम रिलीजियस एग्जाम्पल ना दें। ठीक है, सो एक चीज़ याद रखिएगा, बीइंग रिलीजियस इज़ नॉट बैड। ठीक है, बीइंग कम्युनल इज़ बैड। ठीक है, रिलीजियस महात्मा गांधी भी थे, रिलीजियस स्वामी विवेकानंद भी थे। ठीक है, लेकिन जो कम्युनल नेचर है, जैसे उसका एग्जांपल आप मोहम्मद अली जिन्ना को मान सकते हैं कि नहीं भाई, हम तो सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में और उसी के बारे में सोचेंगे, तो ऐसे लोग कम्युनल होते हैं। ठीक है, सो रिलीजियस आंसर्स आप लिख सकते हैं। राम राज्य जो है वो एक ऐसी चीज है जिसकी कल्पना या जिसको सब लोग मानते हैं। ठीक है, एवरीवन लव्स राम राज्य। और ये है कि आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। राम राज्य जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, एक तो राम और दूसरा जो है वो राज्य। हम इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। वैसे तो राम को समझ पाना बहुत मतलब एक सरल काम नहीं है। राम अपने आप में कई बुक्स लिखी जा सकती हैं, लेकिन हम इनको दो रूपों में इनकी चर्चा कर सकते हैं। भारतीय परंपराओं में राम जो है वो एक साकार रूप में भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग निराकार रूप में मानते हैं। ठीक है, तो जो लोग साकार रूप में या जो फॉर्म में गॉड की पूजा करते हैं, दे बिलीव दैट कि राम वॉज द सन ऑफ द किंग दशरथ एंड कौशल्या ऑफ अयोध्या। ठीक है, तो अयोध्या के जो राजा थे दशरथ और रानी कौशल्या, उनके पुत्र थे राम। ठीक है, जो निराकार भक्ति को मानते हैं लोग, या जब आप साधु संतों के बीच में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि दशरथ, दशरथ मतलब हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 10 जो ऑर्गन्स हैं हमारे, ठीक है, उनको 10 रथ 10 इंद्रियां, और जब उनको आपको कौशल, उनके ऊपर आपको कौशल आ जाएगा, उनके ऊपर आपको कंट्रोल आ जाएगा, देन जो है वो आपको राम अपने आप ही जो आपसे निकलेगा वो राम जैसा मर्यादित ही होगा। ठीक है, तो ये राम का एक मतलब है। दूसरा है राज्य। ठीक है, तो राज्य का मतलब होता है स्टेट। अगर आज की भाषा में बात करें तो स्टेट या गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो राम राज्य बेसिकली जो है वो एक आइडियल स्टेट है। ठीक है, एक आदर्श राज्य है जो भगवान राम के नाम से जाना जाता है। आपने इतिहास में कई सारे राजाओं का नाम सुना होगा। यू मस्ट हैव लिसन्ड अबाउट वेरियस किंग्स इन द हिस्ट्री लाइक अशोक। और अगर धार्मिक रूप से भी बात करें तो राम से भी, राम के बाद श्री कृष्ण जी भी आए, उनका भी राज रहा। ठीक है, और अशोक हुए। ठीक है, आगे परंपरा में विक्रमादित्य हुए और फिर अकबर हुए और बहुत सारे राजा हुए, पर किसी का नहीं कहा जाता कि अशोक राज्य। ठीक है, वो नहीं कहा जाता कभी भी, या श्री कृष्ण राज्य नहीं कहा जाता, सिर्फ और सिर्फ राम राज्य कहा जाता है। यानी कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो इसके अंदर खास है जो राम राज्य की बात हो रही है। तो राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो वाल्मीकि रामायण में डिस्कस किया गया है, और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन किया है। एंड बहुत सारी और किताबें हैं, देयर आर सेवरल अदर बुक्स इन विच द कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य हैज बीन डिस्कस। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी कि जब भारत का संविधान बनेगा, भारत स्वतंत्र होगा, तो हम राम राज्य की स्थापना की जाएगी। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी राम दरबार की जो फोटोज हैं, जो राम राज्य है, वो भी मतलब चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है,
और जो राम राज्य है वो आपका जो डीपीएसपी है, अगर आप उनको बहुत ध्यान से देखें और राम राज्य की परिकल्पना को देखें, तो डीपीएसपी या जो आपकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी जो एम्बिशन होना चाहिए या है, उससे मैच करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर आगे जो है हम लोग राम राज्य को देखेंगे, वो गोस्वामी तुलसीदास ने उसको कैसे वर्णन किया है, या हाउ तुलसीदास हैज थिंक्ड अबाउट Ramraj, and even in the Sanskrit epic Ramayana, Valmiki has discussed the Ramraj in the similar concept only. ठीक है, तो यही बात वहां पर भी की गई है। तो सबसे पहले जो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लेते हैं हम कि राम राज्य जब आता है या राम राज्य के अंदर जो है वो सिटीजन्स वर फ्री फ्रॉम फिजिकल वर्ल्डली एंड नेचुरल डिसास्टर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिटीजन्स या जो सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर कोई ना फिजिकली उनको परेशान कर सकता था, ना वो वर्ल्डली चीज़ों से परेशान थे, और ना ही नेचुरल डिसास्टर्स जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो भी उनके ऊपर नहीं आती थी। ठीक है, तो आज भी हर गवर्नमेंट यही चाहती है ना कि हम अपने सिटीजन्स को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें, उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना, नेचुरल डिसास्टर्स ना आए। देन देर वॉज परफेक्ट हारमोनी बिटवीन द सिटीजन्स। ठीक है, तो जो भी उनके राम राज्य में लोग रहते थे उनके बीच में जो है वो बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत प्रेम से लोग जो हैं वो निवास किया करते थे। एंड सब लोग जो है एवरीवन परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू वेदास। ठीक है, उस टाइम पे वेदों का मान्यता थी। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि एवरीवन शुड परफॉर्म द फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो हमारे संविधान में लिखी हुई हमारी ड्यूटीज हैं, हमारे कर्तव्य हैं, हम उनका पालन करें। ठीक है, तो ऐसे लोग जब रहेंगे, जब ऐसे लोग होंगे तभी ऐसा राज्य बनेगा। ठीक है, क्योंकि लोग ही मिल करके राज्य बनाते हैं। अल्टीमेटली सिटीजन्स फॉर्म द स्टेट, सिटीजन्स फॉर्म द गवर्नमेंट, सिटीजन्स फॉर्म द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि तब राम राज्य, और राम राज्य की विशेषता थी कि वहां पे ऐसे सिटीजन्स होते थे और सिटीजन्स को ये सुविधाएं मिलती थी। ठीक है, इसके बाद तुलसीदास क्या कहते हैं कि रामराज का और क्या कैरेक्टर था। चारऊ चरण धर्म जगमाही पूरी रहा सपने हो अगनाही राम भगत रत नर अरुनारी सकल परम गति के अधिकारी। ठीक है, तो देर आर वर 4 फेसेस ऑफ धर्म प्रेवेलेंट इन द टाइम्स। ठीक है, तो धर्म के जो 4 चरण होते हैं वो वहां पर सब में राम राज्य में थे, सत्य, दान, दया एंड शौच। अब हम इन सब का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, सत्य मतलब ट्रुथफुलनेस, दान मतलब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या कि दान कर रहे हैं, ये समझते हैं। दया, दया मतलब काइंडनेस, पीपल वर फुल ऑफ काइंडनेस। ठीक है, तुलसीदास कहते भी हैं एक जगह कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जाघड़ तन में प्राण। ठीक है, तो जो हमारे जो दया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म का जो बेसिक है वो दया है, वो काइंडनेस है। काइंडनेस के, अगर जिसके अंदर काइंडनेस नहीं है, दयालु जो नहीं है, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। शौच, शौच मतलब सैनिटेशन। ठीक है, तो वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं या जो लोग थे उनके अंदर 4 चीज़ें थीं और वो उसी के ऊपर ध्यान देते थे। ठीक है, और राम राज्य के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो अभी भी सिटीजन्स है, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर राम राज्य आए तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। हमें ये 4 चीज़ें अपनानी होंगी। एक ट्रुथफुलनेस, सत्य, जिसके ऊपर महात्मा गांधी भी बहुत जोर देते थे। दान, यानी आपके जो फेलो सिटीजन्स हैं अगर उनके पास नहीं है, आप वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, यू शुड गिव इट टू द पुअर पीपल। जो लोग नीड में है या जरूरतमंद है उनको आपको देना चाहिए। दया, काइंडनेस के साथ आपको सबको ट्रीट करना चाहिए। एंड शौच यानी सैनिटेशन, मतलब कि आपको साफ सफाई, जैसे स्वच्छ भारत अभियान अभी चल रहा है तो उसको ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एंड लोग बुरे कामों के बारे में सपने में भी नहीं सोचते थे। पूरी रहा सपने हो अघनाही। ठीक है, तो किसी का बुरा करने के बारे में लोग सपने में भी या इवन ड्रीम्स में भी अपने नहीं सोचते थे। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो लाइन थी उसमें सिटीजन्स का कैरेक्टर बताया गया। तो सिटीजन का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? दे शुड बी ट्रूथफुल, they should be helpful, they should be kind, they should be sanitation loving and they should be righteous। और तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और हर चीज़ में बेस्ट होना। ठीक है, जैसे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा हुआ है
to constantly strive for higher levels of achievement at the individual as well as the community level। ठीक है, तो इसी तरह का राम राज्य था जहां पर सभी लोगों को परम गति मिलती थी, मतलब जो उनका बेस्ट होता था या जो बेस्ट रिजल्ट होते थे वो मिलते थे। तो ये है राम राज्य की विशेषता। देन और क्या विशेषता थी राम राज्य की? अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ठीक है, तो पहले अल्प मृत्यु, नो अनटाइमली डेथ, नो अनटाइमली डेथ मतलब किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी कि थोड़ी कम आयु में मर जाए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि द पीपल वर हैविंग लाइफ हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, एंड लो मोर्टेलिटी रेट, ये था। दूसरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, एवरीवन वाज फिजिकली फिट गुड लुकिंग। ठीक है, तो फिजिकली जब हम फिट होते हैं तभी हम गुड लुकिंग हो सकते हैं और तभी हमारा शरीर जो है वो अच्छा दिखता है। जो आजकल फिट इंडिया प्रोग्राम चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है ना। तो आप जो भी पढ़ें उसको लिंक करके दिखाइए कि देखिए वहां पर भी ऐसी बात हुई है। ठीक है, देन नो पॉवर्टी, लोग गरीब नहीं थे। नो डिप्रेशन, मतलब सब कोई मतलब खुश था। गुड मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो है वो पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ना ही कोई दुखी था, नो वन वॉज डिप्रेस, नो वन वॉज सैड, एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी। तो इस तरह का राज्य होना चाहिए, इस तरह का स्टेट होना चाहिए, इस तरह का गवर्नमेंट होना चाहिए। एंड कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ठीक है, ना ही कोई बेवकूफ था, ना ही कोई अबुध, नो फूल्स वर देयर। इट शोज कि देयर वाज हाई लिटरेसी रेट, उच्च लिटरेसी रेट था। लक्षण, लक्षण मतलब होता है स्किल। ठीक है, नो अनस्किल्ड पीपल। ठीक है, कोई अनस्किल्ड नहीं था, सबके पास स्किल थी, जो आज का स्किल इंडिया प्रोग्राम है। ठीक है, आप उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। देन सब निर्दम्ब धर्म रत पुनि नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। ठीक है, तो कैसे लोग रहते थे? ईगोलेस पीपल। ठीक है, उनके अंदर निर्दम्भ नहीं था, अहंकार नहीं था, घमंड नहीं था। ठीक है, देयर वर ईगोलेस पीपल। एंड फॉर द रामराज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू डोंट हैव ईगो। सबका आजकल आप देखिए किसी का भी पार्किंग को लेकर के कितने सारे विवाद होते हैं और किसी को मार दिया जाता है। ठीक है, गाड़ी नहीं खड़ी करने दी। आप अगर कहीं बड़े शहर में रहते हैं तो सब लोग ऐसे बोलते हुए मिल जाएंगे आपको, तू मेरे बाप को नहीं जानता। ठीक है, सो पीपल हैव टू बी ईगोलेस, आपको ईगोलेस होना पड़ेगा। एंड पीपल वर काइंड हार्टेड। तो ये तो हम इसके बारे में, काइंड हार्टेड के बारे में बात कर चुके हैं। एंड जो कहा जा रहा है वो सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, एंड सब कृतज्ञ नहीं कपट से यानी। तो जो मेन एंड वुमेन थे दे वर स्किल्ड, दे वर कैपेबल and they were full of knowledge. So for Ramaraj it is very important that both men and women are skilled, they are capable and they are full of knowledge and everyone was grateful। सब लोग grateful थे, उनको जो मिला हुआ था उसके प्रति वो बड़ा संतोष और बहुत ही कृतज्ञता का भाव रखते थे। एंड नो वन वॉज कनिंग एंड डिसीट। ठीक है, कोई भी जो है वो चंट और चालू नहीं था, इस तरह से दूसरे को ठगने का मन उनका नहीं होता था। तो ये राम राज्य की विशेषता है। अगर राम राज्य आज भी आना है तो लोगों को ऐसा होना पड़ेगा, और जब लोग ऐसे हो जाएंगे जिनके अंदर ईगो ना हो, जो काइंड हो, जो ट्रुथफुल हो, तो अपने आप ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो राम राज्य बेसिकली, इसका अगर हम समरी की बात करें तो इट इज इन एसेंस अ स्टेट, एक ऐसा राज्य जहां पर किंग या रूलर, या आज के समय में अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर या जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे डिड व्हाट प्लीजेस द सिटीजन्स। ठीक है, जो नागरिकों को अच्छा लगता था। आपने अगर रामायण की कहानी सुनी हो तो नागरिकों के को मतलब नागरिकों के मन में शक ना हो, नागरिकों के मन में राजा के प्रति कोई भी जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सीता माता का भगवान राम ने त्याग कर दिया था। ठीक है, सिर्फ एक ये आरोप लगने पर कि वो रावण के यहाँ रही थी। ठीक है, तो इस तरह के जब रूलर्स होंगे या इस तरह के जब हमारे पास राजा होंगे तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। ठीक है, देयर वाज एन व्हाट प्लीजेस द सिटीजन्स इम्पेकेबल कैरेक्टर ऑफ किंग एंड हिज किंग्स। उसके रिश्तेदारों का भी जो है, अगर कोई गलती से भी किसी गलत काम में नाम आ गया तो उनको जो है वो सजा मिलती थी। ठीक है, और लोग कैसे होने चाहिए, सब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, या आज के समय में हम बात करें तो सिटीजन्स कैसे होने चाहिए, दे शुड बी ड्यूटीफुल, राइटियस, हेल्पफुल,
हम्बल एंड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो ये होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर मैन एंड वुमेन, देयर शुड बी गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। जब आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा हो, महिला और पुरुषों को दोनों को बराबर रूप से सम्मान मिले, सभी जो आपके नागरिक हैं वो कर्तव्यनिष्ठ हों, धार्मिक हों, मदद करने वाले हों, हम्बल हों, और वो जो है कृतज्ञता के भाव से भरे हों। तो ये था हमारे राम राज्य के बारे में आपके साथ एक डिस्कशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।